तुमने बहुत सह लिया, बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है। नीम करौरी बाबा के दिव्य वचनों को अपनाओ और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखो। बस 21 दिन और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज का ये क्रमांक यदि आप तक भी पहुंचा है तो ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य कीजिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। जब तुम पूरी श्रद्धा से समर्पण कर देते हो तो ईश्वर तुम्हारे जीवन की बागडोर खुद संभाल लेते हैं। नीम करौरी बाबा ने हमेशा कहा है कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, चिंता मत करो। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपका विश्वास महाराज जी पर कई गुना और बढ़ जाएगा। एक बार की बात है, एक भक्त बाबा जी के पास आया और बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सहायता करें। बाबा जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम नाम का जाप किया करो, चिंता मत करो, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, क्रोध को त्याग दो और अपनी सारी परेशानी राम जी से कह दो। उस भक्त ने बाबा की बात को अपनाया और 21 दिनों तक बिना रुके राम जी का नाम लिया, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप प्रारंभ किया और उसकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे और अपने जीवन में धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। तो इस बात से, इस किस्से से आपको क्या सबक मिलता है, आइए जानते हैं। देखिए, महाराज जी आपको कहते हैं कि बस केवल और केवल विश्वास रखने की आदत से आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हर दिन ईश्वर का नाम लो। 21 दिन तक संकल्प लो कि तुम किसी भी हालात में ईश्वर पर भरोसा रखोगे। देखना आपकी किस्मत कैसे परिवर्तित हो जाती है। आगे महाराज जी कहते हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हो तो भगवान खुद तुम्हारी सेवा करते हैं। एक बार की बात है, बाबा जी के पास एक व्यक्ति आता है जिसका व्यापार बहुत ही ठप हो गया था। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं क्या करूं, मेरी तो रोजी रोटी ही मेरा व्यापार है, लेकिन अगर मेरा व्यापार रुक गया तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। बाबा जी ने कहा, जाओ भूखों को भोजन कराओ। वे व्यक्ति रोज गरीबों को भोजन कराने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसका व्यवसाय, उसकी दुकान फिर से चलने लगी और पहले से ज्यादा फलने फूलने लगी। इससे आपको क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, अगर आप जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, तो किसी और की मदद करके देखें। अगले 21 दिन तक रोज किसी न किसी की सेवा भाव और सेवा करने से देखना आपके जीवन में करिश्मा होने लगेगा। आगे महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि सब्र रखो। जब समय विपरीत चल रहा होता है तो उस समय स्वयं को संभालने की आवश्यकता होती है। सब अच्छा होगा। जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आज जो स्थिति थोड़ी सी हीन लग रही है, कल वही स्थिति आपकी बहुत ही समृद्ध हो जाएगी। एक बार की बात है, एक साधु बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरी साधना सफल नहीं हो रही है। मैं जिस चीज के लिए ध्यान कर रहा हूँ, मैं जिस सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो साधना, वो सिद्धि मुझसे कोसों दूर होती जा रही है। बाबा जी ने हंसकर कहा, तुमने इस साधना को कितने दिन दिए? साधु बोला, बस कुछ ही महीने। तो बाबा जी ने कहा, क्या कभी कोई बीज बोकर अगले ही दिन फल मिल जाता है? तो धैर्य रखो। साधु ने बाबा की बात मानी और कुछ वर्षों में, महज कुछ ही वर्षों में वो एक महान संत बनकर उभरे और उनकी सिद्धि, जिसके लिए वो साधना कर रहे थे, अंततः उस सिद्धि की प्राप्ति उन्हें होती है और फिर से महाराज जी के पास आकर वो महाराज जी को अनेकों धन्यवाद देते हैं। इससे आपको क्या सबक मिलता है? देखिए, अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो ये कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सा तथ्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि धैर्य को अपनाओ। अगले 21 दिन तक हर दिन सुबह 5 मिनट खुद को याद दिलाओ कि मेरा समय भी बदलेगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं सब्र करूंगा। देखना आपके जीवन में 21 दिन में ही इतने अच्छे और इतने अद्भुत परिणाम इसके आपको मिलने लगेंगे, जो कि आपके जीवन में बहुत ही प्रभावी होंगे। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हो तो संकल्प लो और उस पर अडिग रहो। बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक भक्त ने बाबा जी से पूछा, मैं हमेशा लक्ष्य से भटक जाता हूँ, क्या करूं?
मन में कामयाब होने की इच्छा तो है, लेकिन बार बार मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ। बाबा मेरी सहायता करिए। महाराज जी ने कहा, सिर्फ 21 दिन तक एक संकल्प पूरा करने की आदत डालो। उसने ऐसा किया और उसकी आदतें बदलने लगी। धीरे धीरे वो देखने लगा कि उसके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आने लगे, जिसकी उसने अपेक्षा नहीं की थी। तो इससे आपको सबक क्या मिलता है? अगर तुम सफलता चाहते हो तो अगले 21 दिन तक एक छोटे से संकल्प को पूरा करो। आपका कोई भी छोटा सा लक्ष्य आप तय कर लीजिए और उसका पीछा करना शुरू करिए। 21 दिन का ये छोटा सा उपाय, संकल्पित रहना है, उस संकल्प से निष्ठावान होकर उसे निभाने का प्रयास करना है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, पढ़ाई की शुरुआत जल्दी करनी हो या बुरी आदतें छोड़नी हो, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि संकल्प करना यदि जीवन में आप सीख गए और उस संकल्प के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर गए तो आपका जीवन बड़ी ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित होगा। बाबा जी हमेशा कहते थे कि राम नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राम का नाम लेता है, उसके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत कर्ज में था। उसने बाबा से पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी इस कर्ज से। बाबा ने कहा, राम नाम लो। उसने दिन रात राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके सारे कर्जे उतर गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत वो कर सका। इससे हमें सबक मिलता है कि अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अगले 21 दिन संकल्पित भाव से सुबह शाम 108 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करिएगा। ये तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। अब देखिए, महाराज जी कहते हैं, अब तुम्हारे पास एक मौका है अपने जीवन को बदलने का। नीम करोली बाबा के इन 5 सिद्धांतों को अपनाओ और अगले 21 दिनों तक इन पर अमल करो। देखना तुम्हारा भविष्य कैसे बदलता है। पहला है, विश्वास रखो और चिंता छोड़ दो। दूसरा है, सेवा करो और दूसरों की मदद करो। तीसरा है, धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा ऐसी कामना करो। चौथा है, रोज एक संकल्प लो और उसे पूरा करो। और पांचवा और अंतिम है, राम नाम जपो, सारी बाधाएं आपकी मिट जाएंगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम तैयार हो इसके लिए। अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करो और 21 दिन बाद देखो तुम्हारा भविष्य कैसे बदल जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त इसके अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसका पूरा जीवन बड़ी ही सरलता, बड़ी ही सुगमता के साथ परिवर्तित हो जाता है और एक अच्छे भविष्य की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।